नाजरीन, मैं आज के स्टोरीज़ ऑफ साइंस फ्रॉम इस्लामिक पास्ट के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम एक आलम इस्लाम के एक बहुत मशहूर केमिस्ट जाबिर बिन हय्यान का तस्करा करेंगे, उनका तारुफ़ कराएंगे और उनके कामों के बारे में जो केमिस्ट्री के मैदान में उन्होंने किए कुछ गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पर जाबिर बिन हय्यान का ताल्लुक़ इन इलाक़ों से है जो आजकल ईरान में हैं, लेकिन ये कूफ़ा में बसे थे और रसूलुल्लाह के इंतकाल को कुछ 100 साल ही गुज़रे होंगे कि ये वहाँ मौजूद थे। और इनकी पैदाइश 721 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 815 में। गोया कि मेजर जो ज़माना है इन्होंने वो 8वीं सदी में गुजारा है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जो कंटेम्प्रेरी थे, बल्कि इनके थोड़ा सा बुज़ुर्ग समझ लीजिए आप, कि हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह वो इनके तकरीबन उस्ताद थे। जिस तरह से कि इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद भी जाफ़र सादिक ही थे, इस तरह से इनके भी उस्ताद थे। अब इन्होंने इसमें क्या सीखा? इमाम अबू हनीफ़ा ने तो यानी इस्लामियात और फ़िक़्ह वगैरह की तालीम उनसे हासिल की थी, ऐसा एक बज़ाहिर लगता है। लेकिन जाबिर बिन हय्यान ने क्या क्या सीखा इसका ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं है, कि ज़्यादा पहुँच नहीं है मेरी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस्लामियात और फिर जो मिस्टिसिज़म वगैरह है, ये चीज़ें भी ज़रूर उनसे सीखी होंगी और उनके इल्म का और उनके जो खसाइस थे इमाम जाफ़र के, उनका असर इन्होंने ज़रूर कबूल किया होगा। ग़ालिबन इसी बिना पर इनके जो कंटेम्प्रेरी थे जाबिर बिन हय्यान को सूफ़ी कहा करते थे। बतौर केमिस्ट इनके बारे में, जैसा कि आम तौर पर मगरिब का रवैया है कि मुसलमान साइंसदानों को, ख़ास उस ज़माने के साइंसदानों को बहुत अंडरमाइन करते हैं और उनके कामों को बहुत ज़्यादा कम से कम अहमियत देने की कोशिश करते हैं। बहुत बहालत मजबूरी ही वो तस्लीम करते हैं कि इन लोगों ने कुछ काम किया है। तो इस एतबार से देखा जाए तो जाबिर बिन हय्यान के बारे में मगरिब ये बार बार कहता रहा, अब आज भी कहता है कि जितने ये अलकेमिस्ट थे जो पैदा हुए उस ज़माने में, बुनियादी तौर पर इनका एक ही सबका मकसद था कि वो धातों को सोने और या चांदी में कन्वर्ट करना चाहते थे, ट्रांसम्यूटेशन करना चाहते थे। तो ये तमाम लोग जो बहुत मोतबर हिस्टोरियन हैं वो भी कहते हैं और जो गैर मोतबर हैं वो तो खैर कहते ही हैं कि इनका बुनियादी मकसद है। ज़ाहिर है कि इससे एक जो इमेज डेवलप होती है इन साइंसदानों की, वो बहुत ही मीडियोकर किस्म की इमेज है। एक ऐसी इमेज है जो कि लालची किस्म के लोग हैं, इस तरह की इमेज वो लोग डेवलप करते हैं। हालांकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सूरत हाल ऐसी नहीं थी। इसमें कुछ ही हद तक ये बात थी कि लेकिन इस मसले के बारे में कि धातों को क्या हम सोने या चांदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ख़ुद उनका जो कॉल है जाबिर बिन हय्यान का, जो उनकी किताब द ग्रेट बुक ऑफ मर्सी से लिया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है उन लोगों के ऊपर जो इन बातों पर यकीन कर लेते हैं कि ये मुमकिन है। उनका कहना ये था कि दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कि इस तरह की बातें यानी इस तरह की क्लेम करते हैं, और एक वो लोग हैं जो इन क्लेम पर यकीन कर लेते हैं। मुझे बड़ी हमदर्दी होती है उनसे कि इस तरह के तस्वुरात डेवलप करके न सिर्फ ये कि अपना वो पैसा अपनी रकम वो बर्बाद करते हैं, बल्कि ये भी होता है अपनी जहनी तौर पर भी अपने आप को थका देते हैं, इसलिए कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। अब इस स्टेटमेंट के आने के बाद, पढ़ लेने के बाद, ये नतीजा निकालना कि जाबिर बिन हय्यान भी ये मकसद रखते थे, ज़ाहिर है कि बददियानती के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मगरिब इसको रिपेंट करने के तैयार नहीं है। वो इस तरह अब आज भी उनके बारे में राय रखता है। लेकिन अब इतना काम हुआ है कि बहुत सारे काम उनके सामने आ चुके हैं। तो आप देखें कि जाबिर बिन हय्यान के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम जिन्होंने ख़ास तौर से केमिस्ट्री में काम किए, और अरबी में केमिस्ट्री को अलकीमी कहा गया, तो उसमें एक बात तो ये थी कि कुछ उन्होंने मिस्टिक चीज़ें भी इसके अंदर उन्होंने की थी। यानी ऐसा लगता था कि बात चीज़ें मिस्टिकल हैं, मुमकिन है कि वो मिस्टिकल बज़ाहिर देखने में नज़र आती हों। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर उस ज़माने से आगे की जाएं
तो लगता है कि शायद वो मिस्टिकल चीज़ें हैं। बहरहाल एक बात ये है कि अल्कीमी को उन्होंने एक मिस्टिकल या कुछ इस तरह का नाम दिया, क्योंकि मिस्टिक के काम करते थे या ओकल्ट साइंस करते थे। कभी कुछ लोगों ने कहा जादू का काम करते थे। ये बातें भी उन्होंने उनके ऊपर लगाए गए कि ये काम उन्होंने किया। दूसरी बात जो उनके बारे में बात वाज़ेह है कि जो केमिस्ट्री की जो नॉलेज थी उन्होंने उसको इंडस्ट्री में अप्लाई किया। ये दूसरा काम था जो कि जाबिर बिन नहियान ने अपने ज़माने में किया। तीसरी बहुत अहम चीज़ ये थी कि चीज़ों को वो तजर्बों की बुनियाद पर कैटेगराइज करना चाहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जो तजर्बे वो कर रहे थे उनकी बुनियाद पर चीज़ों को क्लासिफाई करना, उनकी तक़सीम करना उनके पेश नज़र था। और चौथी चीज़ ये थी कि वो ये चाहते थे कि ये जाना जाए, ये मालूम की जाए कि ये कायनात और ये चीज़ें जो दुनिया में वो सामने आती हैं वो बनी किस तरह से हैं। ज़ाहिर है कि ये एक केमिस्ट के नज़दीक बहुत अहम सवाल है कि वो इनकी कंपोजिशन जानना चाहता है कि बनी किस किस चीज़ की हैं। और ये ज़माना ऐसा था कि उसमें केमिस्ट्री बहुत डेवलप तो नहीं थी बहरहाल, लेकिन ये सवाल उस ज़माने के थे जो बतौर केमिस्ट उन्होंने उठाए थे। अब ये बात हम ये बात जानते हैं कि अल्कीमी जो है बेसिकली ये मैटर की फ़िलासफ़ी का नाम है। अल्कीमी मैटर की फ़िलासफ़ी का नाम है, जबकि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की साइंस का नाम है। ये दो बातें हैं, ये बात मेरे जहन में रहनी चाहिए। अच्छा, जाबिर बिन हैयान की जो केमिस्ट्री थी उसमें चंद बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब तस्लीम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जो मुशाहिदा था बहुत ही केयरफुली मुशाहिदा करते थे, बहुत मोहतात मुशाहिदा करते थे। ये ज़ाहिर है साइंटिफिक एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मुशाहिदात, आपके जो ऑब्जर्वेशन हैं बहुत केयरफुल हों। दूसरी बात ये थी जो वो करते थे कि एक्सपेरिमेंट जो करते थे बहुत कंट्रोल करते थे। आप जानते हैं कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी आज की साइंस का एक अहम जुज़ है और ये हमारे जहन में रहना चाहिए। दूसरी ये कि जो रिकॉर्ड करते थे चीज़ों को, यानी जो ऑब्जर्वेशन किया उसका रिकॉर्ड बनाया, लिखा उसको बैठ के क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई, दिस इज़ रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही एक्यूरेट करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इनकी खुसूसियात थी, इन पर उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। दूसरी फिर ये आप ज़रा मुकाबला करें कि जो यूनान में जो केमिस्ट्री होती थी जो उस वक्त तक सामने आई थी वो ये थी कि उनका आगाज़ हाइपोथेसिस से होता था, फिर मेटाफिज़िकल नोशंस कुछ वो डेवलप करते थे और इसी तरह से फिर वो अपनी जो अप्लाई करते थे इन चीज़ों को, उनकी कोई साइंटिफिक वर्थ नहीं होती थी, बल्कि ये कहा जाए कि साइंटिफिकली वो स्टेराइल होते थे। अब आप देखें, हम मुताला करते हैं जब मालूम होता है कि जाबिर बिन हैयान ने जो डेवलप किया, जो काम किया, वो जो उनका जो कहना चाहिए कि उनका जो वसअत थी उनके काम की, सबसे पहली बात ये थी कि वो जो मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस जिनको वो डील कर रहे थे उनके बारे में एक नज़रिया साजी करना चाहते थे, एक नज़रिया बनाना चाहते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंटिफिक एक्टिविटी के अंदर। और उसमें फिर दर्जाबंदी, उसके जो कैटेगराइजेशन, दर्जाबंदी मीन्स यानी कैटेगराइजेशन करना चाहते थे। इसके अलावा जिन चीज़ों में इनको एक्सपर्टाइज हासिल थी, जिनमें इनको इंटरेस्ट था और काम किया था, उसमें फार्माकोलॉजी है, उसमें तिब है, उसमें फ़लसफ़ा है, उसमें कॉस्मोलॉजी है, उसमें फिर लॉजिक है, उसमें म्यूज़िक है और न्यूमरोलॉजी है। इन तमाम मैदानों में उनको इंटरेस्ट था, उन्होंने काम किया, जैसा कि उनकी किताबों से वाज़ेह होता है। फिर आप देखें कि जाबिर बिन हैयान ने अपनी इस पूरी लाइफ में जो केमिस्ट्री में उन्होंने काम किया उसमें टेक्निक क्या क्या डेवलप की, तो सब लोग जानते हैं, ये बात सबको तस्लीम है कि उन्होंने डिस्टिलेशन जो एक प्रोसेस है चीज़ों को प्यूरीफाई करने का, लिक्विड चीज़ों को ख़ास तौर से, वो उन्होंने पहली बार उसको किया। उसके अलावा फिर क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टेक्निक है वो भी उन्हीं को उसी का सहरा उनको जाता है। फिर इसी तरह से एवोपरेशन, कैल्सिनेशन और फिर सब्लिमेशन, ये तमाम टेक्निक उनकी डेवलप की हुई थी, उन्होंने उस ज़माने में की। आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो ज़माना है तकरीबन 100 ईयर्स, ये वो ज़माना है जिसमें तमाम एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, वो ये रिकॉर्डेड है। आप सोचें कितनी फास्ट ग्रोथ हुई होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद। जो मुस्लिम माशरा बन रहा था उसमें इल्मी जो डेवलपमेंट है उसी ग्रोथ में कितनी रफ्तार से चीज़ आई होगी। अब वो लेबोरेटरी थी, क्या चीज़, ज़ाहिर है कि कोई शक्ल लेबोरेटरी की रही होगी, इसमें तमाम काम करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा फिर उन्होंने जो इजादात की, ये बात सबको मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने बनाया था। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे जाबिर बिन हैयान की तख्लीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाबिर बिन हैयान की तख्लीक है और नाइट्रिक एसिड जाबिर बिन हैयान की तख्लीक है।
इसी तरह से नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक मखसूस रेशियो में मिलाकर जो मिक्सचर बनता है, जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है, जो मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी जाबिर बिन हैयान ने उसको भी किया था। अब एक मशहूर एक हिस्टोरियन है साइंस के, जिम खलीली, उनकी किताब है, किताब का नाम है द हाउस ऑफ विजडम। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें चंद बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता यह है कि जाबिर बिन हैयान अपने तजर्बों से जो उनका मुताला है, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि ही वॉज इन सर्च ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लाइफ, कि किसी तरह से कैसे आज के आर्टिफिशियल लाइफ को कैसे क्रिएट किया जाए। ये उनका एक गोया के ऑब्जेक्टिव था, इसको वो हासिल करना चाह रहे थे। और मोस्ट प्रोबेबली इसी से एक उनका गोया कि ये तस्वुर पैदा हुआ कि वाज डूइंग समथिंग मिस्टिकल या ऑकल्ट साइंस कर रहे थे। ये बात जिम खलील ने बात कही। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है वो ये कही कि ऐसा लगता है इनके मुताले से कि अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे वो काम कर रहे हैं। ज़ाहिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शाख है उस पर उसका तस्वुर भी नहीं था, लेकिन इनका कहना यह है कि ऐसा लगता था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बयान किए हैं, कि वो ही वॉज रियली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा उन्होंने सोप भी बनाने की कोशिश की, बल्कि बनाया। और फिर इस तरह से ये भी है कि केमिस्ट्री को उन्होंने एज एन एम्पेरिकल साइंस, एज ए एम्पेरिकल ब्रांच ऑफ एम्पेरिकल साइंस डेवलप करने की कोशिश की। ये बहुत अहम बात है। एक बात और है कि ये आपने, जैसे मैंने बताया आपको, कि वो मुख्तलिफ केमिकल्स को, मुख्तलिफ केमिकल बेस्ड जो अशिया थी, उनको एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर कैटेगराइजेशन करना चाह रहे थे, यानी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे थे। तो जिम खलीली कहते हैं कि अगर आप उनके इस अटैम्प्ट को, ये 1868 में जो रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव ने जो टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल जो बनाया था, उससे कंपेयर करें, इन दोनों में बड़ी मुमासलत नज़र आती है। इसलिए कि मेंडलीव ने भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी की बुनियाद बनाते हुए उन्होंने वो पीरियोडिक टेबल तैयार किया था। पूरा रिएक्शन पर बेस्ड है, रिएक्टिविटी क्या है उसकी बुनियाद पर उन्होंने बेस बनाया है। तो ये एग्जैक्टली यही फिक्र जो है वो जाबिर बिन हैयान के यहाँ भी मिलती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा ऐसा कहा जा सकता है कि मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो प्रेडिसेसर है वो जाबिर बिन हैयान है। धारे दोनों के अंदर तकरीबन 1000 साल का फ़र्क है, लेकिन बहरहाल ऐसा बहुत सी चीज़ें में हुआ है कि एक बात 8वीं सदी में कही गई, उसको फिर 1000 साल के बाद उस लोगों ने आगे बढ़ाया। बहरहाल ये तो साइंस की दुनिया में होता है, लेकिन दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ जिम खलीली, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब एक बड़ी अहम बात है जो उससे मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, वो ये है कि जो वेस्ट के लोग हैं उन्होंने बिलउमूम इस तरह के जो हमारे साइंटिस्ट हैं माजी के, अरब वर्ल्ड के, आलम इस्लाम के, उनके कामों के साथ इस तरह की मिस्टिक चीज़ें मिलाकर, ऑकल्ट चीज़ें मिलाकर उन्होंने उनके साइंटिफिक जो उनका मुकाम है उसको डैमेज करने की बड़ी कोशिश की है। और ख़ास तौर से केमिस्ट्री के अंदर तो बड़ी शिद्दत से ये हुआ है कि ये सब लोग जो हैं बस इसी तलाश में थे किस तरह से मेटल को हम कन्वर्ट कर दें। लेकिन ये सब करने के बावजूद ये तो कम से कम तस्लीम करना चाहिए था कि इन्होंने साइंस की यानी केमिस्ट्री की बहुत यानी अहम बुनियादें इन्होंने खड़ी कर दी थी। और लेकिन हुआ ये कि उन्होंने उसको इतनी बार और इस अंदाज से कहा कि उनकी पूरी शख्सियत, पूरे काम पर इनके जो ऑकल्ट साइंसेज हैं, जो मिस्टिक साइंसेज हैं, वो डोमिनेट कर गई और उनका जो असल रोल है केमिस्ट्री के अंदर यानी प्योर साइंस के अंदर वो डैमेज हुआ, वो दब गया उसके अंदर। अब अगर आप देखें कि 1000 साल के बाद न्यूटन पैदा होता है। न्यूटन वेस्टर्न वर्ल्ड का बल्कि पूरी दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और उसकी साइंटिफिसिटी में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात एक तारीखी हकीकत है कि वो आखिर दम तक अल्कीमी में इंटरेस्टेड रहा, कुछ ना कुछ काम करता रहा। लेकिन उसके इस अल्कीमी में जो इंटरेस्ट था उसका, ये जो काम करता था, उससे उसकी जो साइंटिफिक वर्थ है वो बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। हिस्ट्री में उसको एज ए बतौर साइंटिस्ट ही माना गया। उसके अल्कीमी की जो इंटरेस्ट था उसको ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया गया। ज़ाहिर है द रीज़न इज सिंपल। लेकिन इस केस में, जाबिर बिन हैयान के केस में, पूरा जो हाईलाइट किया गया है वो उसके अल्केमिकल या मिस्टिकल जो चीज़ें हैं या जो मुख्तलिफ धातों को, मुख्तलिफ मेटल्स को सोने और चांदी में कन्वर्ट करने की जो चीज़ें हैं, उनकी जो ख्वाहिश है,
उसको पेश नज़र रखा गया है। ज़ाहिर है ये एक दोहरा मेयार है वेस्ट का जो अक्सर व बेशतर करता रहा है इस तरह के साइंसदानों के सिलसिले में। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ है कि जाबिर बिन नहियान ने जो कुछ किया उसको सही पर्सपेक्टिव में आज के लोग समझें और अल्लाह ताला अपने यहाँ उसके दर्जात को बुलंद फरमाए।